अरे दोस्तों, मैं शूटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ सजने संवरने का सामान तो दो। कंगा, मेरे बाल नहीं है तो मजाक उड़ाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और स्वागत करता हूँ आपका आपके ही चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भयानक इंपॉर्टेंट है, भयानक जरूरी है आपके लिए, क्योंकि है लॉगरिदम्स। जी हाँ, लॉगरिदम्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको परेशान करता है। इसको बेसिक मैथमेटिकल टूल भी कहा जाता है। आपको यह सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आगे चल के लॉग ही लॉग दिखने वाला है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे मैथमेटिक्स। तो आपको यह टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, चाहे आप सीबीएसई के हो चाहे आईसीएसई के हो, आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, यह टॉपिक आपको आना ही चाहिए। तो दोस्तों, क्या होता है लॉग? लॉग असल में होती है खेलना पावर से। जब हम पावर से खेलने लग जाते हैं तो लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड पावर को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। लॉगरिदम्स का शॉर्ट फॉर्म होता है लॉग। तो हम पूरे चैप्टर में इसको लॉग के फॉर्म में ही बात करेंगे। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि 2 to the power 3 is equal to 8, 3 square is equal to 9, इसका आंसर पता है आपको। 4 to the power 3 is equal to 64, आपको पता है कि 2 to the power 5 is equal to 32। असल में हो क्या रहा है, इसको बोलते क्या है? ये है बेसिकली किसी भी चीज की पावर का रिजल्ट निकालना। और आपको ये भी पता है कि इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जब आपको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बॉडी को समझना पड़ेगा। बॉडी को समझना पड़ेगा। बॉडी क्या है? देखिए, यहां पर 2 क्या है? बेस। 3 क्या है? पावर। और 8 क्या है? रिजल्ट। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं तो यहां पर a क्या है? a है आपकी बेस। b क्या है? पावर। c क्या है? रिजल्ट। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बोलता है आपसे कि हमेशा कि बेस के ऊपर पावर रहेगी तो आपको मिलेगा रिजल्ट। तो आपने इसके डिफरेंट आंसर लिख दिए। लेकिन इसी सवाल को अगर मैं अलग तरह से पूछूं तो आपको समझ में आएगा कि 2, 3 और 8 के बीच में क्या रिलेशन था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिलेशन ये था कि 2 to the power 3 is equal to 8, लेकिन इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि यार ये बताओ कि 2 के ऊपर क्या पावर होगी कि आपको 8 मिले, तो आप 3 लिख दोगे। मैं बोलूं आपसे 3 के ऊपर क्या पावर होगी कि आप 9 लोगे, आप 2 लिख दोगे। आप पूछोगे कि 4 के ऊपर पावर क्या होगी कि 64 आंसर आ जाए, तो आप 3 लिख दोगे। 2 के ऊपर क्या पावर होगी तो आप 32 लिखोगे, राइट? इसका मतलब क्या है? आप पूछ रहे हो पावर क्या होगी। इसी को बोलते हैं फाइंडिंग लॉग या फिर लॉगरिदम्स। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। यहां पर आपके पास इतना आ गया। अब इसी चीज को मैं चाहूं तो लॉग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं? ये देखिए, जो बेस रहता है, याद रखिएगा, वो हमेशा बेस रहता है। बेस को अगर मैं एक इंसान के तौर पे लूं तो बेस मतलब ये मान लेता हूं कि नौकर, स्लेव। तो जो स्लेव रहता है, स्लेव ऑलवेज रिमेन स्लेव। स्लेव हमेशा स्लेव रहता है। तो लॉग के फॉर्म में लिखकर भी आपको बेस जो है वो बेस पर ही मिलेगा। ठीक है, तो लॉग की बॉडी क्या होती है ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लॉग के सामने आता है रिजल्ट, बेस की जगह पर हमेशा बेस रहता है, और यहां पर आती है पावर, राइट? मतलब अगर आपको इस चीज को कन्वर्ट करना है तो आपका रिजल्ट क्या है? ये है लॉग। रिजल्ट मतलब लॉग ऑफ 8। बेस क्या था? यहां पे 2 था, यहां पर भी बेस क्या रहेगा? 2, और यहां क्या रहेगा? पावर। तो आपको यह याद रखना है कि बेस हमेशा बेस रहता है
और पावर आती है सामने, तो यहां अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो इसको हम बोलेंगे कैसे, हम इसको इस तरह बोलते हैं लॉगरिथम ऑफ 8 विथ बेस 2 गिव्स 3। राइट, इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट के तौर पे आप लॉगरिथम ऑफ 8 भी बोल सकते हैं या फिर log ऑफ 8 विद बेस 2 गिव्स 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां मुझे बताइए आपकी log की बॉडी के हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए, log ऑफ रिजल्ट क्या है 9, बेस यहां पर भी 3 था, यहां पर भी 3 रहेगा और रिजल्ट क्या रहेगा इसका, पावर क्या है 2। सिमिलरली log ऑफ रिजल्ट 64, बेस यहां पर भी 4 था, यहां पर भी 4 और यहां आएगी पावर। log ऑफ बताइए 32, बेस 2 और यहां पर क्या आएगा 5। तो इस तरह से आप लॉगरिथम का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगा, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म रहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट log। दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर जब भी आपके पास बेस था, पावर थी, पहले पार्ट में सिंपल चीजें थी, लेकिन हो सकता है कई बार आपको डिफिकल्ट पावर मिलना स्टार्ट हो और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाए। इसीलिए तो log का इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि जब आपके पास अजीब सी पावर आनी स्टार्ट होती है तो नॉर्मली उनको सॉल्व करना टफ हो जाता है। जैसे कि अभी भी बहुत टफ नहीं हुआ है लेवल, लेकिन हाँ पावर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे कि यहां पर अब नेगेटिव पावर आ गई है, यहां पर पावर भी आई पर फ्रैक्शन में भी आई, तो थोड़ी सी चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब यहां पे 0 पावर आ गई, तो इस तरह से आपको समझ में आता है कि पावर भी अपना रंग दिखाती है और उस टाइम पे आपको लॉगरिथमिक की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर आप देखिएगा 2 टू द पावर 3 अगर दिया हुआ है तो यहां पर हम लिखेंगे 2 टू द पावर -3 को कुछ ऐसा। एक्सपोनेंट आपने वीडियो जरूर देख लिया होगा अभी तक, ठीक है। अब ये आ गया 1/2³ और ये होता है क्या आपका 1/8। 1/8 क्या होता है बेसिकली 0.125, राइट। इसका मतलब मैं यहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब आगे बढ़ते हैं 64 पावर 1/2, दिस इज बेसिकली व्हाट 8 स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, ये 2 और 2 कैंसिल, इसका मतलब आंसर क्या रहेगा 8, तो इसका आंसर 8 है। ये मैंने आपको एक्सपोनेंट और इंडाइसिस वाले वीडियो में समझाया था कि भैया x टू द पावर 0 क्या होता है 1, और मतलब किसी भी टर्म के ऊपर पावर अगर 0 रहता है तो उसका आंसर होता है 1, और किसी भी चीज की पावर अगर 1 है तो वो खुद ही उसका आंसर होता है। जैसे कि ये 5 टू द पावर 1 5, ये तो हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, बॉडी आपको याद है ना, log ऑफ रिजल्ट विथ बेस इज इक्वल टू पावर। तो log ऑफ रिजल्ट मतलब log ऑफ 125, राइट, 0.125 विद बेस, यहां पर 2 था, यहां पर भी 2, तो यहां आ गया -3, राइट। अब यहां आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट। अब आपने देखा log ऑफ 1 विद बेस x इज इक्वल टू 0। मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी log ऑफ 1 जो रहेगा वो आपका आंसर 0 ही देगा। log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 0 ही रहती है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा, log ऑफ x विद बेस x इज इक्वल टू 1। ये आपको मैं याद दिखाना चाहता हूं कि भैया आपका जब भी बेस और रिजल्ट और बेस जब भी आपका सेम रहेगा तो आपका आंसर 1 होगा। जैसे कि यहां पर आपको फिर यही चीज मिल गई, log ऑफ 5 विद बेस 5 इज इक्वल टू 1, log ऑफ 6 विद बेस 6 इज इक्वल टू 1, log ऑफ 10 विद बेस 10 इज इक्वल टू 1। जब भी आपका रिजल्ट और बेस दोनों सेम रहेगा तो उसका आंसर रहेगा 1, राइट। तो आप इसको अच्छे समझ लीजिएगा, दिमाग में कहीं ना कहीं फीड कर लीजिएगा कि इसकी बॉडी आपको याद रहे।
आपको हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में आसानी होनी चाहिए। अब आ गई है बात लॉगरिथम के स्टेटमेंट से लॉग के फॉर्म में लिखने की। आपसे ये पूछा जा रहा है कि लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10 क्या होगा। ये वाला फॉर्म तो क्लियर है आप लोगों को कि भैया लॉगरिथम ऑफ 1000 विद बेस 10 इज इक्वल टू x ले लेते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, आप ये समझिए। यहां पर क्या आता है, पावर, ये है रिजल्ट, ये है बेस। तो बेस तो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी बेस ही रहता है, और यहां पे आती है पावर, और ये आ गया आपका 1000। अब आप मुझे बताइए 10 टू द पावर x कब आपको 1000 देता है। जी हां 3, क्योंकि आपने इसको कुछ इस तरह सॉल्व किया था। जब भी बेस आपके सेम रहते हैं तो आपकी पावर इक्वल रहती है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इस पे आपको इंडाइसिस और एक्सपोनेंट वाला वीडियो देखकर ही आना है, ठीक है। अगर आपको एक्सपोनेंट नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की भी लिंक दी हुई है, राइट। अब यहां पे x इक्वल टू क्या आ गया 3, तो इसका आंसर क्या है आपका 3। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सिमिलरली आपसे पूछा गया यहां पर कि लॉगरिथम ऑफ 1/9 टू द बेस 3। तो लॉगरिथम ऑफ 1/9 विद बेस 3 इज इक्वल टू x। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेस रिमेन्स बेस, कुछ ऐसा, राइट। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये 1/3 स्क्वायर है, पर आपको तो बेस सेम लेके आना है। तो आपने क्या किया, 3 टू द पावर x, और यहां पे 3 स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो पोजीशन जब चेंज करी इसको न्यूमरेटर में लाके, तो इसका पावर नेगेटिव हो गया। यहां पर 2 था, ऊपर जाके -2 हो गया। और जब बेस सेम होता है तो पावर जो होती है वो इक्वल हो जाती हैं। आपका आंसर आ गया -2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आपको सब आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करना, लॉग के स्टेटमेंट से लॉग में कन्वर्ट करना, और लॉग से लॉग के स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, या फिर लॉगरिथम के स्टेटमेंट से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। आपको सब आना चाहिए, और अपन इस वीडियो में सब कुछ सीखने वाले हैं ताकि ये लॉग का जो कीड़ा है दिमाग से बिल्कुल साफ हो जाए, ठीक है। अब यहां बोल रहा है लॉगरिथम ऑफ 32। अब भाई सीधी बात है, यहां पर है 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 32। इसको भी ब्रेक करो, इसको भी ब्रेक करो, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, राइट। बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल, सो आंसर इज 5/2। तो यहां पर आपको पता है कि 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/16। इसको भी ब्रेक कर दो, या फिर इसको भी ब्रेक कर दो। इसको भी ब्रेक कर देते हैं 4 के फॉर्म में, तो आपने लिख दिया, राइट। इसको ऊपर ले आओ न्यूमरेटर पे, तो पावर क्या हो गई -2। बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल, तो x इज इक्वल टू -2। अब बात करते हैं लॉगरिथम ऑफ 1/81 की, राइट। इसको लिखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ब्रेक कर दीजिए इसको बिल्कुल मिनिमम फॉर्म में, ऊपर लेके जाइए, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल, तो यहां पर आ गया। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आंसर, एंड आई होप अब तक तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। यार ये सब सवाल ना आपको पूरे ओलंपियाड्स में, पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा और इसको शार्प करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कहीं पे भी कोई कमी छूटे ना। यहां पर आपको इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेट्स कन्वर्ट इट 1 मिनट के अंदर, तुरंत, क्विक। बेस रिमेन बेस, और यहां पर आती है पावर, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो आपका लॉग की मेन बॉडी बन जाती है, और बेस हमेशा बेस रहता है, राइट। अब इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये क्या था आपकी, ये तो रिजल्ट था। तो शुरुआत कहां से करेंगे, बेस के साथ, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, रिजल्ट, और पावर क्या है, -1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नोट इट डाउन। अब आपको वीडियो पॉज करना है और ये सवाल सॉल्व करने हैं, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड x। वैसे तो x की याद जब भी आती है तो बहुत डिप्रेशन में चला जाता हूं, लेकिन ढूंढना पड़ेगा।
फाइंड x, तो यहां पर आपने पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, बेस जो था 3 वो बेस ही रहेगा, तो आपने 3 लिख दिया, ये होती है पावर 3 टू द पावर 0 x। तो 3 टू द पावर 0 x मतलब कोई भी चीज के ऊपर पावर अगर 0 लग जाती है तो ये आंसर आता है 1, तो यहां पर इसका आंसर आएगा 1। अब आगे बढ़ते हैं, x यहां पर है अगर, तो x के ऊपर पावर क्या है -1, तो यहां पर आ गया 2, तो x टू द पावर -1 मतलब 1/x इज इक्वल टू 2, तो x क्या होगा, x होगा 1/2, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 1/2, राइट। अब यहां पर लिखा हुआ है बेस क्या है आपका 9 ही है बेस, पावर क्या है x 243, राइट। तो मैं आपको बता दूं ये बेसिकली क्या होता है, ये है 3 स्क्वायर, और जब आप 243 का फैक्टर निकालते हो तो ये आता है 5 टाइम्स में, राइट। तो यहां पे आंसर क्या हो गया, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब यहां पर देखिए सेम तरीका, 5 टू द पावर 1 x - 7, और यहां पर क्या हो गया x इज इक्वल टू 12, आंसर, राइट। अब यहां पर बेस क्या था, बेस तो था 4, और यहां पावर क्या थी x - 4 32, ब्रेक कर दो ना भाई, यहां पर रहेगा 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, अब यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर लॉ, जब भी बेस सेम होगा तो पावर इक्वल, x इज इक्वल टू 13/2। अब यहां पर देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, बेस क्या है 7, अब 49, इसको यहां भेज दो, राइट 25, तो x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू +-5। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट, नोट इट डाउन। तो दोस्तों ये था लॉगरिथम, आई होप यू लाइक्ड इट। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना ना भूलिएगा, पसंद आया तो तारीफ करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, और अगर पसंद नहीं आया तो भाई बताओ क्या इसमें गलत था और क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता था, राइट। विद दिस राहुल अगर साइनिंग ऑफ, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.